हेलो क्लास, प्रिंटिंग और महिलाओं का क्या संबंध है, इसके बारे में चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। महिलाओं के जीवन तथा उनकी भावनाओं को जीवंत और गहन तरीके से लिखा जाने लगा था जब प्रिंटिंग आ गई थी तो, और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था तब। और जब महिलाओं के संबंध में लिखा जाने लगा तो महिलाएं बड़े इंटरेस्टेड होकर उसको पढ़ने भी लगी थीं। खास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं जो खुले विचार के पिता और पति थे, उन्होंने महिलाओं को घर पर पढ़ाने की व्यवस्था कर दी थी। कुछ ने तो लड़कियों को स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था। कुछ जहां बालिका विद्यालय थी, जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के कुछ शहरों में खोला गया था। कई पत्रिकाएं आईं जिसमें महिलाओं द्वारा लिखे गए लेख होते थे जो ये बताते थे कि महिलाओं को क्यों शिक्षित करना जरूरी है। कई बार कुछ पढ़ने से संबंधित मटेरियल और सिलेबस भी होता था। रूढ़िवादी हिंदुओं की तो ये सोच थी कि पढ़ने से लड़कियां विधवा हो जाएंगी, और मुस्लिम ये सोचते थे कि पढ़ने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन कुछ महिलाओं का व्यवहार विद्रोही था। जैसे एक मुस्लिम लड़की ने अरेबिक में लिखे कुरान को के अलावा उर्दू में छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीख लिया था। बंगाल में राजसुंदरी देवी ने रसोई घर में ही रहकर धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा आमार जीवन में लिखा है कि जो कि 1876 में आया था। उसमें उन्होंने बताया ये पहली आत्मकथा थी, बांग्ला भाषा में छपी थी। फिर 1860 के दशक में कुछ महिलाएं, जिसमें कैलाश भाषनी देवी भी थीं, अपनी किताबों में महिलाओं के दर्द का वर्णन किया है। जैसे कई महिलाओं को घर में कैद करके रखा जाता है और उन्हें घर की कई बातों के से अनभिज्ञ रखा जाता है, खासतौर पे ज़मीन जायदाद इन सब चीज़ों के बारे में ज़बरदस्ती घर के सारे काम करवाए जाते हैं। उनके साथ वे ही अन्याय करते हैं जिनकी वो सेवा करती हैं। 1880 के दशक में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई भी अपनी नाराजगी दिखाई है कि उच्च जाति की महिलाओं के, खासतौर पे विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। तमिल उपन्यासों में भी महिलाओं की दयनीय स्थिति का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि कई कारणों से हमारा दायरा बहुत छोटा है, हमें बस आधी खुशी तो किताबों को पढ़कर ही मिल जाती है। इसी तरह से हिंदी की तुलना में उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में लिखी जाने वाली जो कहानियाँ थीं या फिर जो लेख थे वो पहले आए। हिंदी में तो बहुत देरी से आए, जिसमें महिला शिक्षा के ऊपर, इसके अलावा विधवापन, विधवा विवाह आदि के ऊपर जिक्र किया गया था। महिलाओं के फैशन और मनोरंजन के बारे में भी कहा गया है। कलकत्ता में बटाला हाउस एरिया में जहाँ किताबें छपती हैं, वहाँ पर कई तरह की किताबें छपती थीं और पेडलर्स जो थे वह घर घर घूमकर इन किताबों को बेचते थे, और इससे महिलाओं को अपने खाली समय में किताबों को पढ़ने का मौका मिल जाता था और इस तरह से वो अपनी शिक्षा पूरी कर लेती थी। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।